सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन रूपी तराजू। जैसे तराजू में दो पलड़े होते हैं, उसी तरह हमारे आपके जीवन में भी दो दिशाएं हैं। एक तो प्रकृति और दूसरा है परमात्मा। यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में प्रकृति के भोगों की ओर भी अपनी दिशा रख सकते हैं या अपने जीवन को लगा सकते हैं। और क्योंकि मनुष्य योनि में हम साधना भी कर सकते हैं, तो इसलिए हम परमात्मा की ओर भी अपने जीवन की यात्रा को एक दिशा दे सकते हैं। देखिए, मनुष्य के पास ही दो विकल्प हैं। जिस मनुष्य में जैसा जैसा ज्ञान रहता है, मनुष्य वैसे वैसे ही अपने कर्म करता है, क्योंकि मनुष्य के तो कर्म लिखे जाते हैं, जबकि शेष योनियों के तो कर्म लिखे नहीं जाते। जबकि जो कर्म उन्होंने मनुष्य योनि में किए होते हैं, उन्हीं का ही फल मनुष्य से नीचे की योनियों में या मनुष्य से ऊपर की योनियों में और मनुष्य योनि में भी भोगा जाता है। यानी कि उनके फल फल के सुख और दुख। जब हम पाप रूपी कर्म करते हैं तो उसका दुख रूपी फल आता है। जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो उसका एक निश्चित समय के बाद सुख रूपी फल आता है। मनुष्य योनि में हमें सुख दुख दोनों ही फल मिलते हैं, जबकि ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का क्षय होता है। यानी कि बहुत बड़े बड़े सुख भोगे जाते हैं। इसी तरह मनुष्य से नीचे की योनियों में दुख भोगे जाते हैं, बहुत ही कष्ट है। ये अलग बात है कि परमात्मा की उन सभी जीवों पर एक विशेष कृपा बनी रहती है। अर्थात परमात्मा ने मनुष्य से नीचे की सभी योनियों को अचेत रखा है, ताकि उन्हें दुख भोगने में बोध ना हो, पीड़ा ना हो। इसलिए उनको क्रमशः अचेत रखा गया। जबकि मनुष्य योनि पाकर हम सभी मनुष्यों को परमात्मा ने एक सचेत रखा है। यानी कि हमें और आपको सुख और दुख दोनों का ही बोध रहता है। इसीलिए मनुष्य अपने जीवन में प्राप्त हुए दुखों को दूर करने का प्रयत्न भी करता है और मिले हुए सुखों को भोगने में प्रसन्नता महसूस करता है, खुशी महसूस करता है। इसीलिए सुख पाने की प्रवृत्ति बनी होती है और दुख से सदा ही छूटने की, कह लो, निवृत्ति की एक चाह बनी रहती है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सदा ही या तो प्रकृति की ओर अपना झुकाव रखता है या परमात्मा की ओर अपना झुकाव रखता है। देखिए, तराजू के जो हमने दो पलड़े दिखाए हैं, वो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दिखाए हैं। जैसे तराजू में जिस पलड़े में अधिक वजन होता है तो वो नीचे झुक जाता है। दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हैं कि हम अपने जीवन में प्रकृति को अधिक महत्व देते हैं या परमात्मा को अधिक महत्व देते हैं। यदि हम प्रकृति को अधिक महत्व देते हैं तो इसका अभिप्राय ये है कि हम प्रकृति के पदार्थों को अधिक महत्व देते हैं। या दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि हम अपने जीवन में भोगों को अधिक महत्व देते हैं। यानी हम अपने मिले हुए जीवन का अधिक समय प्रकृति के पदार्थों को भोगने की ओर ही लगाते हैं। यानी कि अपने जीवन का जो एक महत्व कहो या वजन कहो या झुकाव को, वो हमें प्रकृति के पदार्थों की ओर ही आकर्षित करता रहता है। तो फिर ऐसे में प्रकृति के जो रजोगुण है और तमोगुण है, मनुष्य इन दो गुणों में ही विचरण करता रहता है। क्योंकि प्रकृति के तो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। रजोगुण का अभिप्राय है कि जब मनुष्य धर्मानुसार, यानी कि अन्य जीवों को पीड़ा दिए बिना अपने सुख को सुनिश्चित करता है, यानी प्रकृति के पदार्थों को भोगने के लिए धर्मानुसार कर्म करता है, लेकिन अन्य जीवों को कष्ट या पीड़ा या दुख नहीं देता।
या दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि अन्य जीवों के ऊपर वो किसी प्रकार की भी हिंसा नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य इन रजोगुनी पदार्थों का भोग करता जाता है, तो फिर मनुष्य में प्रमाद आने लगता है। प्रमाद आने पे मनुष्य के धर्मानुसार कर्म हो नहीं पाते। फिर ऐसे में भोगों का खिंचाव ही, आकर्षण ही उसको तमोगुण में गिरा देते। यानी विषय भोगों की प्राप्ति के लिए फिर वो अन्य जीवों के साथ छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी या हत्या जैसे अपराध भी करने से संकोच नहीं करता। यानी मनुष्य का रजोगुण और तमोगुण में आना जाना नित्य ही बना रहता है। तो फिर ऐसे में उसका सतोगुण तो छूट ही जाता है। देखिए, जब जब मनुष्य की परमात्मा के प्रति झुकाव होता है या आकर्षण होता है, तो सर्वप्रथम वो प्रकृति के सतोगुण में अपने आप को स्थित करता है, क्योंकि सतोगुण में ही ज्ञान रूपी प्रकाश का हमें बोध होने लगता है, जबकि रजोगुण में हमारा ज्ञान ही धुंधला रहता है और तमोगुण में तो अज्ञानता बनी रहती है, यानी कि ज्ञान का नितांत अभाव बना रहता है, यानी कि पूर्ण रूप से अज्ञानता बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य को अपने किए गए पाप कर्मों का बोध ही नहीं रहता कि ये किए गए पाप कर्म एक दिन दुख रूपी फल का टोकरा लेकर उसके जीवन में आएंगे। इसलिए शास्त्रों में रजोगुण को अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग कहा जाता है और तमोगुण को प्रत्यक्ष रूप से कुसंग कहा जाता है। जबकि सतोगुण में रहकर ही श्रद्धापूर्वक सत्संग किया जाता है, यानी कि सत्संग करने से ही हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान क्रमशः समझ में आने लगता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की रजोगुनी संसारी भोगों का जो एक आकर्षण है उसमें शिथिलता आ जाती है, उसमें वैराग्य आने लगता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे परमात्मा में उसकी प्रीति टिकने लगती है, तो फिर ये भौतिक भोगों के प्रति जो एक आकर्षण था, जो उसका प्रकृति के भोगों के प्रति जो एक झुकाव था या उसको जो एक महत्ता दे रहा था, वो फिर उसको महत्ता देना समाप्त कर देता है, जिसके फलस्वरूप उसका परमात्मा के प्रति ही एक विशेष आकर्षण, विशेष लगाव, विशेष प्रीति उत्पन्न होने लगती है, जिसके फलस्वरूप उसका सतोगुणी जीवन का हो या उसकी दिनचर्या में सतोगुण ही प्रधान बना रहता है, यानी कि उसके स्वभाव में सतोगुण की प्रधानता आने लगती है, जिसके फलस्वरूप वो अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो रजोगुण में रहकर अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता है, लेकिन अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से आगे भोगों की इच्छाएं नहीं करता, यानी कि उन भोगों की इच्छाओं के लिए कोई नए प्रयत्न नहीं करता, अपितु प्रारब्धवश या भाग्यवश जितने जितने सुख रूपी फल उसके जीवन में आते जाते हैं, वो उनका भी क्रमशः त्याग करता जाता है, यानी कि भविष्य में वो नए क्रियामान कर्मों में निष्कामता ले आता है। अब परमात्मा की और उसकी जो एक आध्यात्मिक यात्रा है, वो उसकी क्रमशः अग्रसर होने लगती है, जिसके फलस्वरूप उसका मिला हुआ जो एक जीवन है वो सार्थक होने लगता है, सफल होने लगता है। लेकिन जैसे परमात्मा ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की है, ऐसे ही परमात्मा ने हमारे सामने दो विकल्प रखे हुए हैं कि हम प्रकृति के भोगों को भी भोग सकते हैं और परमात्मा को प्राप्ति के लिए, यानी कि सतोगुण में स्थित रहते हुए परमात्मा को जान सकते हैं, परमात्मा को समझ सकते हैं और साधना करते करते, यानी कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा को अग्रसर करते करते परमात्मा रूपी मंजिल को भी पा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा तो है विशुद्ध सतोगुणी, यानी कि प्रकृति के गुणों से मायातीत है, और जबकि हम सभी मनुष्य प्रकृति के तीन गुणों से बंधे हुए हैं। जब हम भोगों के लिए रजोगुण में रहते हुए कर्म करते हैं, तो फिर हमारे अंतःकरण में रजोगुण की प्रधानता होती है। जब हम भोगों के लिए अन्य जीवों के साथ छल कपट करते हुए तमोगुण में गिर जाते हैं, तो फिर हमारे अंतःकरण में या स्वभाव में तमोगुण की प्रधानता होती है।
और जब मनुष्य का लक्ष्य बन जाता है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए मुझे साधना करनी है, तो फिर परमात्मा क्योंकि है विशुद्ध सतोगुणी, इसलिए मनुष्य को स्वयं को सतोगुण में स्थित रखते हुए विशुद्ध सतोगुण की यात्रा कहो या साधना कहो आरंभ करनी होती है। और ये तभी संभव हो पाती है जब मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों में सतोगुण का अधिक से अधिक संग करने लगता है। देखिए, शाम को सूर्य के डूबते ही तमोगुण का आरंभ हो जाता है और 8 घंटे का तमोगुण रहता है। उसके बाद फिर 8 घंटे का सतोगुण रहता है और उसके बाद फिर 8 घंटे का रजोगुण रहता है। तो मनुष्य रात को जितनी जल्दी सो जाता है तो फिर उसका तमोगुण का जो अनावश्यक संग है, जो मल रूप में संग है, वो उससे बच जाता है। और ऐसे में रात को जल्दी सोने से सुबह वो जल्दी उठ जाता है। यानी सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में उठने से उसकी आध्यात्मिक यात्रा गति पकड़ लेती है। यानी परमात्मा के प्रति उसकी एक विशेष प्रीति आरंभ हो जाती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का जो दिन में रजोगुण का संग है वो केवल मर्यादा में रहता है। मर्यादा में रहने का अभिप्राय है कि मनुष्य केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं के लिए ही कर्म करता है, क्योंकि परमात्मा से प्रीति हो जाने के बाद उसका भौतिक भोगों के प्रति सहज ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसको रजोगुण में रहते हुए भी केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए ही कर्म करने होते हैं। यानी कि मनुष्य फिर अपनी भोग प्रेरित इच्छाओं के लिए उसको कर्म करने की भी जरूरत नहीं रहती। फिर ऐसे में वो मनुष्य जो भोग प्रेरित इच्छाओं के लिए जो छल कपट ठगी पहले किया करता था, वो ऐसे पाप कर्मों से भी बच जाता है, जिसके फलस्वरूप उसका जो मल रूपी तमोगुण है वो सहज ही समाप्त होने लगता है। अर्थात नया तमोगुणी मल बनता नहीं है और पुराना मल धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि नया सतोगुण अधिक संग होने से जो पुराना मल रूपी तमोगुण है वो सहज ही समाप्त होने लगता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए अपने मनुष्य योनि के जीवन में प्रकृति के भोगों को महत्व देने की बजाय परमात्मा से अधिक प्रीति करने का अपना स्वभाव बनाइए, ताकि हम अनावश्यक भोग वृत्तियों से भी बच जाए और जो हमारे जीवन में मल रूपी तमोगुण सहज ही आने लगता है इन भोग वृत्तियों के कारण, उससे भी हम बच जाएं और परमात्मा से हमारी आपकी सदा ही प्रीति बनी रहे। ऐसी शुभ स्थितियां आपके सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्दी से जल्दी बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई कोई बात पे आपको कोई आपत्ति हो, यानी मेरी कोई कही गई बात आपको तर्क संगत नहीं लगती हो, तो आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न, सुझाव या आपत्ति लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए वीडियो जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में YouTube पे प्रसारित कर दिए जाते हैं आपको अच्छे लगते हैं, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी मनुष्यों को एक सतोगुणी वातावरण जीवन जीने को मिले। तो कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।